आज हम सभी प्रण लेते हैं कि कभी भी हमारे बीच इस तरह की कभी भी घटनाएं हो तो हम संतान तो नाराज भी होती है, माँ बाप नाराज। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्पंदन। बहुत धन्यवाद। पालना अभियान अब झारखंड से निकलकर देश के लगभग हर राज्य तक में पहुंच चुका है। आप लोगों का साथ हमेशा रहा है। इतना तो जरूर करेंगे कि सदन में इस बात की चर्चा करेंगे। तो ऐसा कोई राज्य मुझे नहीं लगता है कि कोई राज्य इससे अछूता होगा। जरूरत है कि वहाँ की घटनाएं दर्ज हो रही हैं। बहुत धन्यवाद। आज हम सभी प्रण लेते हैं कि कभी भी हमारे बीच इस तरह की कभी भी घटनाएं हो तो हम सब एकजुट होकर उन बच्चों की सुरक्षा के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद सर। ये वो पल है जो आज हम अपनी श्रद्धा सुमन और दीपक जला के उन्हें पुष्पांजलि दे रहे हैं जिन्हें हम नहीं बचा सके। स्टाफिंग देकर सम्मानित करें। संगीता पुजारा। विपिन जी को स्टाफिंग देकर सम्मानित करें। गणेश रेड्डी जी को तारीख में यहाँ भवन में मौजूद कोई भी शख्स शायद अनजान नहीं होगा। हम लोग पिछले 5-6 सालों से इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। मंच के उस तरफ बैठे हुए अतिथि भी और मंचासीन अतिथि भी जिस एक डोर से बंधे हुए हैं इस मुद्दे पर, वो है संवेदना। संवेदना वो कड़ी है जिसने हम लोग सबको एक लड़ी में पिरोया हुआ है। ये एक ऐसा अभियान है जो केवल वॉलंटरी बेसिस पर चल रहा है, मतलब स्वैच्छिक आदान प्रदान के जरिए ये कार्यक्रम, ये अभियान जो है ये हर गुजरते दिन के साथ एक विरुद्ध रूप लेता जा रहा है। आप सबके मन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर ये कार्यक्रम करने की आवश्यकता पड़ी क्यों? तो इसका जवाब बस यही है कि मैं काफी समय से सोच रही थी और जब मैं आप सबके योगदान के बारे में सोचती थी इसमें, तो आंख नम हो जाती थी ये सोचकर कि बिना किसी पर्सनल गेन के, बिना किसी प्राप्ति की चाह के आप लोग सब कैसे जुड़ते चले गए इस अभियान से जो आज ये इतना विराट रूप ले चुका है। पालना अभियान अब झारखंड से निकलकर देश के लगभग हर राज्य तक में पहुंच चुका है। तो मुझे लगता था कि एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा समारोह जरूर होना चाहिए जहां हम अपने आपसी सामंजस्य को, अपने साथ को, अपने संबल को और जो ये आप लोगों का जो एक सपोर्ट मिला है इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह सके, एक आभार कह सके। आप सबसे हम जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्राउंड पर बच्चों को बचाते हैं, जिन तक कभी हमारा शुक्रिया भी नहीं पहुंच पाता है। तो उन सबको भी एक मंच पर लाने की जरूरत महसूस हो रही थी। इसी के लिए ये संवेदना आभार समारोह ये आयोजित किया गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप झारखंड के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग जिलों से अपने व्यस्त समय में से कुछ पल निकालकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इसके लिए करीब 8 कैटेगरीज हमने बनाई गई और मेरे लिए ये चयन करना बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि 2015 से लेकर जब हमने इसको करना शुरू किया था और आज 2022 तक उतने सारे लोगों में से कब किसका योगदान रहा वो निकालना, वो ढूंढना, और मेरी ये कोशिश थी कि एक भी शख्स ऐसा ना बच पाए जिसे कि हम थैंक यू नहीं बोल पाए, जिनका आभार न जता सके। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ये शंका हो रही है कि बहुत सारे नाम ऐसे छूट गए होंगे जिनको मैं कन्वे नहीं कर सकी, जिन्हें मैं आमंत्रित
अतिरिक्त नहीं कर सकी, तो उनके लिए मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। वो मुझे माफ करें इस चीज के लिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम अपनी इस गलती को सुधार लें। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए समय निकालकर। अब मैं आरती जी को इनवाइट करूंगी कि आरती जी आए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। बलबीर दत्त जी से आग्रह करूंगी कि वो 2 शब्द कहकर एड्रेस करें। तो सबसे पहले मैं इस संस्था की प्रशंसा करना चाहूँगा कि बहुत चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं, बहुत ही समर्पित भाव से। हमारे देश में ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि एक तरफ तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में दंपति हैं ऐसे जो संतान के लिए तरसते रहते हैं, और दूसरी तरफ जैसा कि आपको बताया कि आप जानते भी हैं, नवजात शिशुओं का परित्याग कर दिया जाता है। तो परित्याग नहीं किया जाता है, वो तो हत्या की जाती है कहना चाहिए, क्योंकि उसमें बचने की संभावना बहुत कम रहती है, और कुछ बच जाते हैं तो उनकी किस्मत है। और समाज के किसी अच्छे व्यक्ति का या किसी अच्छे समूह का ध्यान उनकी ओर गया तो उनका परित्याग करने वाले जो उनके माँ बाप हैं, तो परित्याग तो नहीं कहा जाएगा। ऐसा होता क्यों है, इसमें जाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सब जानते ही हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे लोक लाज या गरीबी, अशिक्षा। बहुत से लोग अपने बच्चों को पाल नहीं सकते हैं तो छोड़ देते हैं। अभी जब बात हो रही है अनवेड बच्चे की, तो अधिकांश केस में जैसा मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं कोई समाजशास्त्री या बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं आम सूझबूझ से जो समझता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं न कहीं ये समस्या अनवेड मदर्स, बिना ब्याह के और जो बच्चे का पैदा होना, उससे जुड़ी हुई है। इस समस्या के लिए भी हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। मैंने कोशिश की थी कि पता करूं कि इसके बारे में कानून क्या है। वैसे कानून हर चीज का निदान नहीं है, लेकिन कानून कुछ चीजों को रोकता है और कहीं न कहीं उसका प्रभाव भी है। अभी माननीय बलबीर जी ने बताया लैंगिक अनुपात गड़बड़ होना, हरियाणा इस मामले में काफी बदनाम था, लेकिन कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई कि हरियाणा का अनुपात ठीक हो गया। कहीं न कहीं एक समाज ने कानून भी बनाए और एक सामाजिक चेतना का अभियान भी चलाया, तो वो ठीक हो गया। तो कानून की भी आवश्यकता यदि है तो मैं चाहूंगा, सौभाग्य है मेरा कि मैं कुछ दिनों के लिए उस टोली में शामिल हूँ जो कानून निर्माण का काम करते हैं। यदि मुझे कुछ इनपुट मिले, आप सब विद्वान लोग हैं, तो कुछ इनपुट मिले तो हम कोशिश अवश्य करेंगे। इतना तो जरूर करेंगे कि सदन में इस बात की चर्चा छेड़ देंगे, क्योंकि कई बार जब चर्चा छिड़ जाती है तो ये बात आगे चल जाती है। इतना तो हम कोशिश कर सकते हैं और कोशिश होनी भी चाहिए। के लिए तालियां हो जाएंगी। ये एक ऐसा काम है जिसे हम सभी को जुड़ना चाहिए और इस काम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। मैं बस इतना ही कहूंगा और माननीय सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्यसभा में, लोकसभा में अपनी बातों को जरूर रखें यहाँ की, क्योंकि ये कानून बनना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। कि आपका साथ, आपका सहयोग हमारी टीम के साथ हमेशा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि आप हमेशा पालोना के लिए बहुत संवेदनशील रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप इसकी चर्चा सदन में भी करेंगे, तो हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपनी अवार्ड की तरफ, जिसका हमारे अवार्डीज को बेसब्री से इंतजार है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे स्पंदन अवार्ड।
संजय शर्मा चतुर्थ। अवार्ड है संबल अवार्ड। जी आप लोगों का साथ हमेशा रहा है। दीपांकर कर्माकर। महेश जी कुंडा। आरती वर्मा जी। नहीं चाहिए। और आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया हमारी और है, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि और आप सभी हमारे बीच आए हैं, तो सचमुच में हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है और आपका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगी संगीता पुजारा साहब को कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि श्री बलवीर दत्त जी को आभार व्यक्त करने के लिए मोमेंट हो दें और तालियां बजती रहनी चाहिए। सर, आपने अपना वक्त निकाला और हमेशा हम चाहेंगे कि हमारा जब भी कार्यक्रम हो आप इसी तरह शिरकत करें और दो शब्द नहीं बल्कि बहुत बोले और हम आपको सुनते रहें। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर कैप्टन प्रिया श्रीवास्तव से आग्रह करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि श्री महेश पोद्दार जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हमारे मुख्य अतिथि श्री महेश पोद्दार जी के लिए। बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा हमारा सहयोग करते रहे हैं और आगे भी हम अपेक्षा रखते हैं आपसे किसी तरह आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा। श्वेता, आप हमारे विपिन जी को सम्मानित करें मोमेंटो देकर। जोरदार तालियां। आरती जी। में समय निकाला और दिल्ली से यहाँ आए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। इससे समझा जा सकता है कि कितने संवेदनशील हैं ऐसे मुद्दों के ऊपर में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलवीर दत्त जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। झारखंड में पत्रकारिता के विश्व पितामह हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार है। मुख्य रूप से इस कार्यक्रम में काफी उन्होंने सहयोग किया है और हमेशा संस्थाओं के साथ खड़े रहे हैं। और संगीता जी निरंतर हमेशा साथ बनी रही है। और मैं आगे देख रहा हूँ अरविंद जी भी हैं, शंकर यादव साहब हैं, घनश्याम जी हैं, हरिंदा हैं, दिनेश सिंह जी हैं, पीयूष जी हैं, अमन जी, कई ऐसे लोग हैं जिनका इस कार्यक्रम में, इस अभियान में सबका सहयोग हमेशा मिलता रहा है। सर, और हमारे जितने भी अवार्डीज हैं वो कृपया मंच पर आ जाएं और एक ग्रुप फोटो हम लोग लेंगे। तो अवार्डीज प्लीज मंच पर आएं।